Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic is the process of photosynthesis. Chapter number 11, Bioenergetic First Year Botany. Now, process of photosynthesis consists of two main reactions. As we know, कि हमने अगले लेक्चर में बाबू डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस है क्या, उसके रिएक्टेंट्स को, उसके प्रोडक्ट्स को। लेकिन अब पढ़ते हैं डिटेल में उसका प्रोसेस कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह अकर होता है। तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस सच एज लाइट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड नंबर टू डार्क रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब light reaction is depending upon the light and dark reaction is not depending upon the light. Therefore, this reaction is called light dependent process, or dark reaction is called a light independent process. अब the light reaction occurs in the grena. Babu, grena is the collection of thylakoids. So we can say the light reaction occurs in the grena and dark reaction occurs in the stroma of the chloroplast. आगे दिखाता हूँ आपको कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर। तो बाबू यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, ये दो रिएक्शन है, एक लाइट है, डार्क है। एक रिएक्शन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में अकर होता है या कहीं ग्रेना में अकर होता है, and the dark reaction occurs within the stroma of the chloroplast, and the product of light reaction products of light reaction are ATP and NADPH plus H ion, which are utilized in the dark reaction. और ये जो एंड प्रोडक्ट हैं लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH, अब वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। अब ये आते हैं अब लाइट रिएक्शन, उसका प्रोसेस, how this light reaction is taking place and where it is taking place. So light reaction is called light dependent process. It is the first step of photosynthesis that takes place in the presence of sunlight, so it is called as light dependent reaction. बाबू ये सनलाइट के मौजूदगी में होता है, ये सनलाइट के बगैर नहीं होता, तो इसके लिए सनलाइट का होना लाजमी है। तभी तो कहते हैं कि फोटोसिंथेसिस अकरिंग ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों अकर होता है? क्योंकि इसका जो फर्स्ट रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, वो डिपेंड करता है सनलाइट पे। अगर सनलाइट होगी तो ये अकर होगा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये अकर नहीं होगा। सो लाइट रिएक्शन अकर्स, जैसे पहले भी कहा, लाइट रिएक्शन अकर इन द ग्रेना मतलब थैलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए आप क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बाबू, ये पूरी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। अच्छा, इसकी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये रही इसकी इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे इसको कहते हैं ग्रेनम। यहाँ से लेकर ये जो स्टॉक है ना, ग्रेनम 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 और ये ग्रेनम, कितने हैं? 5 ग्रेनम। तो मिला के क्या बोलेंगे? ग्रेना। अगर एक को बोलेंगे तो कहेंगे ग्रेनम, ये पूरा एक ग्रेनम, और अगर 5 को मिला के बोलेंगे तो ग्रेना कहेंगे। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं स्ट्रोमा, एंड दीज sacs of grenum are called as thylakoid. 1 2 3 4 5 ये सारी sacs हैं, इन सब को मिलाएंगे ना तो बोलेंगे ग्रेनम, और एक उठाएंगे तो बोलेंगे थैलाकॉइड। तो बाबू ये है इसकी स्ट्रक्चर। तो लाइट रिएक्शन अकर होता है इसमें थैलाकॉइड के अंदर, और डार्क रिएक्शन अकर होता है इस स्ट्रोमा के अंदर। अच्छा, इन द क्लोरोप्लास्ट लाइट अब्सॉर्बिंग कॉम्प्लेक्स molecules, membrane bound proteins and electron carriers collectively form an electron transport chain. क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करती है, जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करती है बाबू फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। In this reaction, energy of sun is absorbed by the chlorophyll A, which becomes activate and produce energy carrier molecules such as ATP,
अब ये जो क्लोरोफिल है वो एनर्जी, लाइट की एनर्जी को कन्वर्ट करता है बाबू, लाइट एनर्जी जो है वो कैप्चर करता है एंड वो एक्टिवेट हो जाता है एंड वो प्रोड्यूस करता है कैरियर मॉलिक्यूल, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल बाबू, जिसको कहते हैं एटीपी एंड NADPH+H आयन, ये एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं बाबू, और इन्हीं को कहते हैं ना एंड प्रोडक्ट ऑफ लाइटेशन दैट आर यूज्ड इन सेकंड स्टेप कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। और ये दोनों जो हैं एटीपी और NADPH+H आयन ये यूज होते हैं ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन। अब सवाल अगर ये देखा जाए कि 4 मेजर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंट इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, जैसे हमने कहा कि लाइट रिएक्शन इज अकरिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, सवाल पैदा होता है कि व्हाई इट इज अकरिंग इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, बिकॉज देयर आर 4 मेजर कॉम्प्लेक्सेस व्हिच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शन आर प्रेजेंट विद इन द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, such as photosystem 1, photosystem 2, cytochrome BF complex and ATPase complex। ये कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 4। ये 4 कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, एंड थैलाकोइड मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएटेड इनटू 2 इंटरकनेक्टेड रीजन्स। कितने रीजन पे मुश्तमिल है? 2 रीजन पे मुश्तमिल है। तो इस तरह स्ट्रक्चरली जब वो 2 रीजन पे मुश्तमिल है तो सवाल पैदा होता है ये किस किस जगह पे ये पाए जाते हैं। तो उसमें कौन से रीजन्स हैं? एक है अप्रेस्ड, जिसको हम स्टॉक्ड रीजन भी कहते हैं, एंड दूसरा है नॉन अप्रेस्ड, जिसको नॉन स्टॉक्ड रीजन भी कहते हैं। सो द PS1, ये याद रखो बाबू एंटीट्रेस के लिहाज के एक काम की चीज़ें कि PS1 एंड ATPase complex, ATP synthetase complex are located mainly in non-appraised or non-stalked part of thylakoid membrane। ये कहाँ पे होते हैं बेटा? non-appraised साइड पे होते हैं, ATPase भी और PS1 भी, ये दोनों non-appraised साइड पर होते हैं। और जो PS2 है and its light harvesting complex are present in appraised or stalked side of thylakoid membrane। तो वो नॉन अप्रेस्ड पे होते हैं PS1 और ATPase, और PS2 और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स LHC2 दे आर प्रेजेंट ऑन अप्रेस्ड साइड। और जो साइटोक्रोम BF है वो कॉम्प्लेक्स रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। तो ये इसको याद रखें कि साइटोक्रोम BF इज रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। द मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स which transfer electrons between these complexes are also present in chloroplast। ही बाबू गाल याद रखियो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स जेके आहिनि, जेके हिकिड़े सिस्टम खां ॿिए सिस्टम ताईं इलेक्ट्रॉन खे कैरी कंदा आहिनि, उहे कम्प्लेक्स बि प्रेज़ेंट आहिनि छा में? उहे बि एसोसिएटेड आहिनि कंहिंसां? मेम्ब्रेन सां। पर मेम्ब्रेन में अटैच्ड कोन्हनि के, पर हिकिड़े सिस्टम खां ॿिए सिस्टम ताईं इलेक्ट्रॉन खे छा कंदा आहिनि कि ट्रांसफ़र कंदा आहिनि, उनखे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स चइबो आहे। सच एज प्लास्टोक्वाइन इन PQ, प्लास्टोसाइन इन PC एंड फीरोडाक्साइन FD, ये 3 हैं, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहा जाता है। और उसके बाद कह रहे हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ कंटेन क्लोरोफिल A एट देयर रिएक्शन सेंटर। अब इन दोनों में जो पढ़ा था हमने कि फोटो सिस्टम जो है उसमें दो मतलब के सेंटर्स होते हैं, एक होता है एंटीनो कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है रिएक्शन सेंटर। तो इन दोनों के रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल A प्रेजेंट होता है। नाउ chlorophyll of photosystem 1 absorbs sunlight of 700 nanometers and chlorophyll of photosystem 2 absorbs sunlight of 680 nanometers। तो यार जारी बात है इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है और शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये फ़र्क है इन दोनों के अंदर। सो दे आर कॉल्ड एज P680 एंड P700। अब आते हैं लाइट रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बाबू इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।